राम राम भैया, जय माता दी, जय जय सीताराम। देहाती मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। भैया मैं राजवीर सिंह भगत जी आपकी सेवा में एक बार से पुनः उपस्थित हूँ। तो भैया आज मैं आपको बहुत ही दिव्य जानकारी देने के लिए जा रहा हूँ। आप लोगों के मेरे पास बहुत दिन से कमेंट आ रहे थे, बहुत दिन से कमेंट आ रहे थे कि गुरुजी हमको पूर्व जन्म देखने की जानकारी दो, हमको पूर्व जन्म देखने की जानकारी दो कि पिछले में हमारा जन्म कहाँ पर था। दोस्तों यह विधि का विधान है। इंसानों का जन्म उनके कर्मों द्वारा होता है। इंसानों का जन्म उनके कर्मों द्वारा होता है भैया। क्योंकि कभी लोगों ने पहले लिख दिया कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल देवेगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान। जैसा इंसान कर्म करता है उसी प्रकार से उस इंसान को भोगना ही पड़ता है, चाहे वो कर्म अच्छा हो या वो कर्म खराब हो। दोस्तों इंसान दुख पाता है किसी वजह से, कर्म की वजह से इंसान अधोगति को प्राप्त हो जाता है, मतलब नई उम्र में नष्ट हो जाता है, फांसी खा के मर जाता है, एक्सीडेंट से मर जाता है, इत्यादि जहर खा के मर जाता है। अरे भैया बता रहा हूँ मैं तो आपको, ठीक है। तो वो कारण केवल बुरे कर्म का है, बुरे कर्म ही मारता है, ठीक है। और यूँ कहते नहीं कि भाई नेक बच्चे को, तो भैया नेक न्यू बच्चे को वो कि उसका कोई शुभ कर्म था उस जगह पर, ठीक है, कोई शुभ कर्म मतलब आ गया सामने पर, ठीक है, तो उसने वो बचा दिया। दोस्तों इंसान को सुख दुख देने वाला कोई नहीं है, केवल उसके कर्म होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने पहले लिख दिया है कि नहीं को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन बराता। जब भगवान राम सो रहे थे, ठीक है, तो लक्ष्मण जी वहाँ पर बैठे थे और जो मतलब जो निषाद राज, जो मतलब भगवान निषाद राज और उनके पास में बैठे थे। तो निषाद राज बोले कि देखो ये राजा हैं और आज ये डाब के आसन पर सो रहे हैं, नंगे पैर चल रहे हैं, क्या विधाता का लेख है। तो लक्ष्मण ने उस समय कहा था कि भैया निषाद, नहीं को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन बराता। तो भैया केवल अपना ही है, अपना ही कर्म है, अपना ही कर्म मारता है, अपना ही कर्म बचाता है। इसलिए तो मैं बार बार आपसे कहता रहता हूँ भैया अच्छे कर्म करो ना। अरे भैया ये मनुष्य का जीवन है। दोस्तों पाप केवल मनुष्य को लगता है, ठीक है, जानवर को कभी पाप नहीं लग सकता है, क्योंकि उसके अंदर इतनी जान पहचान नहीं है कि कौन पाप है कौन पुण्य है। मांसाहारी जानवर हो, मतलब अन्य जानवरों का शिकार करता है, लेकिन उसको कोई पाप नहीं लगता है। पाप तो इसको लगता है, इंसान को, क्योंकि इसके अंदर भगवान ने बुद्धि दी है, मन दिया है। मन बुद्धि तो उसके अंदर भी है, मन बुद्धि तो उसके अंदर भी है, लेकिन जो शरीर है ये भगवान का स्वरूप है, ठीक है, भगवान का स्वरूप है ये शरीर है। 84 लाख योनियों को भोग कर कितनी बार नरक गया, कितनी बार स्वर्ग गया, और तब जाके जिन्हें कब से चले आ रहे हैं, जिन्हें कब से मर रहे हैं भैया, कब से जन्म ले रहे हैं, ठीक है। ये केवल मतलब कर्म का बंधन तो है। अरे भैया न कर्म हो तो फिर क्यों जन्म लेंगे, क्यों कर्म ही तो जन्म लिपाता है, कर्म ही जन्म लिपाता है। दोस्तों अच्छे अच्छे पुरुष जो दिव्य बनते हैं, क्यों बनते हैं, कर्म के द्वारा बनते हैं। अच्छे अच्छे पद पर बैठे हैं, बहुत बहुत ऊंची पोस्ट पर बैठे हैं, क्यों बैठे हैं, कर्म के द्वारा बैठे हैं। उन लोगों ने तपस्या की है, तप के द्वारा बैठे हैं भैया वे। लेकिन वो ही पुरुष पर भ्रष्ट हो जाते हैं तो फिर नीचे गिर जाते हैं भैया। धनवान पुरुष उसी का जन्म मिलता है, क्यों मिलता है कि वो पहले से घर धनवान है और उसी के यहाँ जन्म ले लिया जाकर, तो भैया उसके कर्म अच्छे थे पहले, ठीक है, उसने दान पुण्य किया था, उसे जोर जरा फिर मिल गया, फिर भी दान करेगा वो। समझदार इंसान दान करता है। तो भैया कर्म का खेल तो है ही है, कर्म ही है, जो सब कुछ है वो कर्म ही है। तो दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही दिव्य ताकतवर देने के लिए जा रहा हूँ। और भैया वशिष्ठ मुनि थे, ठीक है,
वशिष्ठ मुनि थे, भगवान कृष्ण थे, भगवान राम थे। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उन्होंने सब मर्यादा रखी, लेकिन कृष्ण भगवान ने सारी मर्यादा तोड़ दी। क्यों तोड़ दी? कि भगवान ने उनको कोई पाप लगता है, कोई पुण्य लगता है? नहीं, कर्म करते हुए अकर्ता बने। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भी बताया था कि हे अर्जुन, तू युद्ध कर, लेकिन कर्म करते हुए अकर्ता बन। अर्जुन ने कहा था कि महाराज इतने इंसानों को मारूंगा तो पाप नहीं लगेगा। अरे मतलब ये मत कह कि ये मैंने मारे हैं, मैं तो शब्द बेकारी है भैया। कोई भी कर्म करो, दान करो, यज्ञ करो, तप करो, कुछ भी करो, ठीक है, लेकिन ये मत करो कि ये मैंने किया है। मैं करते ही मुख में अग्नि का वास है, जर के खाक हो जाता है। अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म हो, बुरा कर्म कोई भी हो जाए तो उसका पश्चाताप करने से, बार बार पश्चाताप करने से वो पाप नष्ट हो जाता है, पछतावा करने से, ठीक है। तो भैया अगर कर्म करते हुए इंसान कर्म करेगा, सब परमात्मा को छोड़ देगा कि मैं करने वाला कुछ नहीं हूँ, सब प्रभु आप ही हो, तो उसको कोई पाप नहीं लग सकता है। और ऐसा इंसान पाप करेगा ही क्यों? तो भैया आज मैं आपको बहुत ही दिव्य ताकतवर जानकारी देने के लिए जा रहा हूँ। पूर्व जन्म देखने, पूर्व जन्म क्या, पिछला जन्म, अगला जन्म कहाँ होने वाला है, यहाँ तक कि इस जन्म में हमारे साथ क्या क्या होगा आगे, ठीक है। लेकिन विधि का विधान है। आप लोग कमेंट आ जाते हैं भैया साधु महात्मा की देन है, ठीक है, ऋषि मुनियों की देन है। मेरे गुरु एक महान विद्वान तांत्रिक थे, वैसे नहीं थे भैया, बहुत ही पहुंचे हुए साधु थे, जो को उनका मैं शिष्य बना, ये भी मेरा सौभाग्य है। दोस्तों कोई भी इंसान विद्या प्राप्त करता है कर्म से करता है, बिगड़ा हुआ इंसान सुधर जाता है तो ये समझो उसके कुछ पिछले जन्म के कर्म जाग गए। जो शुरू से भक्ति करता है तो वो भक्त था पिछले जन्म में, ठीक है। और भैया ऐसा भी हो जाता है कि बुरे इनके भले होते हैं, बदल जाते हैं अंश, और हरना कुछ के पहलाद भे तो उग्रसेन के कंस, ऐसा भी हो जाता है भैया। दोस्तों तो इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता रहता हूँ कि भगवान का भजन ध्यान करते रहो और आनंद करो भैया। भगवान का भजन, भगवान को कभी नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। राम को, कृष्ण को, भोले बाबा को, देवी मैया को, कुछ भी तो कहो मेरे भैया, सब चीज एक ही है, रास्ता वहीं पर जाने वाली है, मार्ग है अलग अलग, ठीक है। भोले बाबा के भक्त सन्यासी हैं, कृष्ण भक्त मीरा गोविंद गोविंद कहते 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 भगवान में समा गई। रैदास भगवान भगवान कहते के समा गए, भगवान में लीन हो गई। तो भैया ये केवल कर्म का तो खेल है, भक्ति का खेल है, ठीक है। तो भैया आज मैं आपको बहुत ही दिव्य ताकतवर जानकारी देने के लिए जा रहा हूं, जो आप लोगों को भैया मेरे पास बहुत दिन से कमेंट आ रहे थे कि गुरुजी आप हमको और पूर्व जन्म देखने की जानकारी दो कि कहाँ पर हमारा जन्म होगा, पिछले हम क्या थे, इस जन्म में हम क्या करने वाले हैं। तो भैया मात्र एक मंत्र के जाप से आप सब कुछ जान सकते हो, लेकिन ये विधि का विधान है, ठीक है, फिर भी दे रहा हूँ आपको मैं। तो भैया वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करता हूँ कि जो पहली बार भाई इस चैनल पर आए हैं, देख रहे हैं भैया, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल भाई घंटी को दबा दें ताकि नई जानकारी आपके पास तुरंत पहुँचती रहे। तो भैया अब वीडियो करता हूँ प्रारंभ। तो भैया इस जानकारी में भगवान को ध्यान करते हुए मैं आपको एक विचित्र मंत्र दे रहा हूँ आज, ठीक है। इस प्रयोग से आप अपने भूत भविष्य वर्तमान जो आपने किया है, क्या किया है, क्या करने वाले हो, कहाँ पर आपका जन्म था, कहाँ पर जन्म होगा, हर इंसान उत्सुक रहता है, हर इंसान इच्छुक रहता है अपने जन्म के बारे में जानने के लिए। लेकिन दोस्तों सूक्ष्म चीज है, संसार भरा हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास ने तो यहाँ तक लिख दिया है कि सकल पदार्थ हैं जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। अरे संसार है, सब पदार्थ हैं इसमें, लेकिन कर्म से हीन इंसान नहीं प्राप्त कर सकता है। जो इंसान हिम्मत हार गया वो कुछ नहीं कर पाएगा, हिम्मत का तो खेल ही है भैया। तो भैया आपको करना है, आपको जब पूर्णमासी पड़े उस दिन जाकर आपको जो लाल होता है, ठीक है, लाल क्या लाल गुंजा घूंची उसका पेड़ चाहिए,
लाल गुंजा जो चिलमिटी आती है, ठीक है, चिलमिटी आती है, उसका बीज चिलमिटी का होता है, वही पेड़ चाहिए उसका। पूर्णों को पुष्प नक्षत्र होना चाहिए, पूर्णों को मतलब पूर्णमासी को पुष्प नक्षत्र होना चाहिए। उस दिन जाकर आप 1 लोटा पानी, थोड़ा सा उसमें दूध, थोड़ी सी उसमें चीनी और 5 अगरबत्ती लेकर आपको जाना है। जाने के बाद में उस पेड़ की आपको पूजन करना है, हल्दी भी ले जानी है, पूजन करना है और उसकी 3 परिक्रमा करके और उससे प्रार्थना करके, हे प्रकराज, पेड़ बहुत तांत्रिक क्रिया में कार्य करने वाला होता है वो, ठीक है। उसके बीज एक छोटा सा मंत्र है, उसके बीज जो चिलमिटी आती है पड़ के किसी घर में फेंक दिए तो रात में लड़ाई होती रहेगी उसी घर में। इतनी विचित्र चीज है। वशीकरण लगाकर उच्चाटन, मारण, मोहन, सम्मोहन सब कुछ कर देता है वही पेड़। बहुत शक्तिशाली क्रिया में कार्य करने वाला है। तो दोस्तों, पूर्णमासी को जब पुष्प नक्षत्र पड़े उस दिन आपको उस पेड़ का पूजन करना है, उसके नीचे जल चढ़ाना है, 5 अगरबत्ती लगानी है, 3 परिक्रमा करते हुए, और भैया उसकी आपको जड़ प्राप्त कर लेनी है, ठीक है। जड़ को लाकर, ठीक है, लाकर उसको गंगा जल से शुद्ध करके उसका पूजन करके और आपको अपने पास में रख लेना है। दोस्तों, रखने के बाद में आपको चाहिए एक लाल कपड़ा। लाल कपड़े में आपको उसको फोल्ड कर देना है, ठीक है। फोल्ड करने के बाद में अब वो आपकी क्रिया वहीं पर हो गई, ठीक है। अब इसका एक मंत्र दे रहा हूं मैं। प्रथम इस मंत्र को आपको भैया जागृत करना होगा, ठीक है। 1008 बार इस मंत्र की आपको अपने घर में आहुति लगानी है। आहुति लगाने के बाद में यह मंत्र जागृत हो जाएगा। जैसे मैं प्रत्येक वीडियो में आपको जानकारी देता हूँ हवन सामग्री के बारे में, वही सारी क्रियाओं में, मेरी साधनाओं में, मंत्र जागरण में वही क्रिया कार्य करती है, ठीक है। जैसे उसमें सामग्री लगती है गूगल धूप, लोबान धूप, थोड़ी सी हवन सामग्री, गोला, इंद्रजौ, काले तिल, लौंग, इलायची, काली मिर्च थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपको उसमें डाल देनी है। डालने के बाद में आपको भैया असली देसी घी उसमें मिला देना है। कंडा की आंच चाहिए, डाब का आसन चाहिए, रुद्राक्ष की माला चाहिए, ठीक है। डाब का आसन, रुद्राक्ष की माला नहीं, कोई बात नहीं है, सब कुछ चलेगा, ठीक है। कोई कपड़ा लत्ता बिछा लेना है। आसन जरूरी होता है भैया। आसन बिगड़ तो भजन भी मत करना, आसन बिगड़ मंत्र का जाप भी मत करना, आसन बिगड़ कुछ नहीं है। आसन एक कपड़ा, शुद्ध कपड़ा होना चाहिए, ठीक है। रुद्राक्ष की माला, रुद्राक्ष की माला ऐसी होती है प्रत्येक साधनाओं में, प्रत्येक मंत्र में कार्य करती है वो। तो भैया रुद्राक्ष की माला नहीं है तो गिट्टी कंकड़ी 160 कहीं से बीन लेनी है आपको। 1008 बार इस मंत्र का आपको हवन करना है अपने घर में। तो भैया वो मंत्र इस प्रकार से है, मंत्र बता दूं, आगे क्रिया फिर और भी आगे आपको मैं दूंगा, ठीक है। मंत्र है उत्तर दिशकारी बादरी ते में ठाड़, काल पुरुष 1 हाथ चक्र 1 हाथ गदा, चक मारा सतखंड, मतलब चक्र मारा सतखंड, तीनों जन्म दिखावे न दिखावे तो महाकाल की आन, दुहाई भय माता की, सतनाम आदेश गुरु को, सतगुरु के बंदों पार। मंत्र एक बार से और बोले देता हूँ। उत्तर दिशकारी बादरी ते में, उत्तर दिशकारी बादरी ते ही मध्य ठाड़, काल पुरुष 1 हाथ चक्र 1 हाथ गदा, चक मारा सतखंड, तीनों जन्म दिखावे न दिखावे तो महाकाल की आन, दुहाई भय माता की, सतनाम आदेश गुरु को, सतगुरु के बंदों पार। मंत्र भैया बड़े धीरे धीरे से बोल रहा हूँ मैं। मंत्र एक बार से और बोल देता हूँ भैया। उत्तर दिशकारी बादरी तेई मध्य ठाड़, काल पुरुष 1 हाथ में चक्र 1 हाथ में गदा, चक्र मारा सतखंड, तीनों जन्म दिखावे न दिखावे तो महाकाल की आन, दुहाई भय माता की, सतनाम आदेश गुरु को, सतगुरु के बंदों पार। केवल इसका यही मंत्र है, ठीक है। मैं धीरे धीरे मंत्र बोलता हूँ, अटक जाता हूँ। मंत्र की स्पीड इतनी होनी चाहिए, ठीक है। उत्तर दिशकारी बादरी तेई मारा ठाड़, काल पुरुष 1 हाथ चक्र 1 हाथ गदा, चक्र मारा सतखंड, तीनों जन्म दिखावे न दिखावे तो महाकाल की आन, दुहाई भय माता की, सतनाम आदेश गुरु को, सतगुरु के बंदों पार। इस प्रकार से आपको मंत्र बोलना है। और जो आहुति होती है, ठीक है, धूप लेनी है। इस प्रकार से उंगली को अदर करते हुए, उंगली इस प्रकार से उठानी है, इस प्रकार से उंगली अदर होनी चाहिए, ठीक है। उठानी है और अग्नि में डालते रहना है। 108 बार आपको इसकी, 108 नहीं 1008 बार हवन करना है इसका, ठीक है। हवन करते ही और भैया फिर आपको एक कार्य करना है। जो आप जड़ लेके आए हो उस जड़ को लाल कपड़े में आपको फोल्ड कर देना है। फोल्ड करते ही इस मंत्र द्वारा फिर उसका पूजन करना है, ठीक है। उसका पूजन करना है। पूजन करने के बाद में और इस मंत्र द्वारा 1 से 8 बार उस पर आपको मतलब जाप कर देना है, मतलब अभिमंत्र कर देना है, मतलब उसमें फूंक मार देनी है। 1 से 8 बार मंत्र बोल रहे इस प्रकार से हाथ में पकड़े हुए। ये काम जगह होना चाहिए श्रद्धा भाव विश्वास से, ठीक है। श्रद्धा भाव विश्वास से पकड़कर पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके 5 अगरबत्ती सामने जला लेनी है। इस प्रकार से
भगवान महाकाल से, ठीक है, भगवान महाकाल से, अरे भैया वही भोले बाबा कहो, कुछ भी कहो, भगवान महाकाल से आपको यही विनती करनी है कि प्रभु मैं पिछले जन्म में कौन था, आगे जन्म मेरा कहाँ पर होने वाला है, इस जन्म में आगे में क्या क्या मेरे साथ होगा। इस प्रकार बोलते हुए उस जड़ को आपको भैया एकांत जगह में सोना है, ठीक है, एकांत जगह में आपको सोना है और अपनी जो पीछे होती है इसके नीचे आपको दवा लेना है, ठीक है, दवा के और सो जाना है आपको। दोस्तों सपने में आपको सारी क्रिया मालूम पड़ जाएगी। जैसे आप पिछले जन्म के बारे में देखे होंगे तो पिछले जन्म दिखने लग जाएगा, अगले जन्म के बारे में देखे अगले जन्म दिखने लग जाएगा, इस जन्म में क्या क्या हुआ है मेरे साथ में, ठीक है, कौन आपके कुछ शत्रु हैं जो परेशान कर रहे हैं रात दिन, ठीक है, कौन सा तांत्रिक है जो आपको परेशान कर रहा है, आगे क्या होने वाला है मेरे साथ में, सब कुछ आपको उसमें टीवी प्रकाश जब सपने देखते हैं भैया, सब कुछ आपको दिखाई पड़ जाएगा। दोस्तों जब आपको ये क्रिया हो जाए तो सुबह उस जड़ का आपको पूजन करना है, पूजन करते ही और उस जड़ को आपको किसी नदी में प्रवाहित कर देना है बहते हुए पानी में, ठीक है, और हाथ जोड़ देना है, लेकिन अपना गुप्त भेद किसी को मत बताना है, इतना अवश्य ध्यान रखना है, ठीक है भैया। तो आज आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो भैया ज़्यादा लाइक करें, जो नए नए भाई चैनल पर आए हैं तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल भाई घंटे दबा दें ताकि नई जानकारी आपके पास तुरंत पहुंचती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही भैया, जय जय माता दी, जय जय सीताराम, राम राम भैया, राम राम, प्रेम से बोला करो भैया, जय जय श्री राम, राम राम भैया।